बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल फारूक और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट टीवी। तो आज हमारे साथ असले मामूल जैन भाई मौजूद हैं। तो जैन भाई कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सुनाएं कैसा चल रहा है सोलर का काम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जैन भाई, आज फिर क्या लाए हैं आप नाजरीन के लिए? सर आज मैं लेके आया हूँ Z6 का इन्वर्टर 6 जनरेशन PV 8500 वाट। ठीक है सर, 7 kV लोड ये उठा ले। तो नाजरीन, हम इससे पहले कि बाकी इसके स्पेसिफिकेशन पे बात करें, इसके स्पेक्स देखें, सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ले चलते हैं आपको इन्वर्टर की तरफ। ये देखें गाइस, जैसा कि आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहे हैं PV 8500 इन्वर्टर Z6 6 जनरेशन के। ना सभी कट ये इसके बीच में से वारंटी कार्ड और उसकी बुक ये निकली है। उसके बाद ये केबल निकली है इसकी। अब हम निकालते हैं अपने इन्वर्टर्स को। ये हमारा इन्वर्टर निकाल गया और इसके साथ एक ये डिस्क निकली है। ये देखें जी, ओपन हो गया। ये हमारा इन्वर्टर है। इसका दिखाएं, नीचे से कनेक्शन दिखाएं। ये जी जैन भाई, इन्वर्टर तो हमने देख लिया, माशाल्लाह प्यारा प्यारा इन्वर्टर है। जी सर, बहुत अच्छा, लुक वाइज भी बड़ा अच्छा है, बॉडी भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसके क्या मेन खसूसियात हैं? सर कंपनी ने बेसिकली इसके अंदर न्यू फीचर्स ऐड किए हैं कुछ। ठीक है, ये नंबर 1 6 जनरेशन है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं ना, वो ये हैं कि दूसरे इन्वर्टर्स हमारे ड्यूल आउटपुट में नहीं होते। ठीक है, हाँ। ये ड्यूल आउटपुट में है। अच्छा। और दूसरे इन्वर्टर ड्यूल MPPT नहीं होते, ये ड्यूल MPPT में है सर। ठीक है, उसके बाद दूसरे इससे बड़े में भी अगर हम 8.5 किलोवाट में भी आ जाते हैं, उसके अंदर ये फंक्शन मौजूद नहीं है कि वो पैरेलल हो जाए। ठीक है, इसके अंदर ये फंक्शन मौजूद है, ये पैरेलल हो सकता है। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको लगाया, हम चाहते हैं कि बढ़ाना, इसी 3 फेज में कन्वर्ट करके नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। और अगर हम ज़्यादा पावर लेना चाहें तो इसके साथ 9 इन्वर्टर ये आपस में सिंक हो सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो जैन भाई, अब ये बताएं कि इसमें MPPT और आउटपुट का क्या सिचुएशन है? सर ये ड्यूल आउटपुट में है। ठीक है, ड्यूल लोड में। उसके बाद इस ड्यूल MPPT है। बेसिकली इसमें 2 कंट्रोलर लगे हुए हैं। ठीक है, ताकि हम ऊपर 2 स्टिंगे बना के उनको अलग-अलग इन्वर्टर के अंदर अटैच कर सकें। ठीक है, अगर हमारी एक स्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ भी रही होगी तो हमारी जो एक स्टिंग नीचे आ रही होगी वो काम करती रहेगी। तो जैन भाई ये बताएं, इसके वोल्टेज कितने हैं और MPPT की क्या सीन है? ठीक सर, इसकी वोल्टेज अरेंज जो है 120 वोल्ट DC से स्टार्ट हो रही है, 450 वोल्ट DC पे लास्ट। उसके बाद सर इसमें बेसिकली 2 कंट्रोलर है हमारे पास। ठीक है, 80 एम्पेयर का हमारा एक कंट्रोलर है। ठीक है, दूसरा भी 80 एम्पेयर का है। टोटल इसके अंदर जो हमारे पास कंट्रोलर है 160 एम्पेयर का इसके अंदर हमारे पास कंट्रोलर मौजूद। जी जैन भाई, आपने ये तो बताया नहीं, इसके साथ हम पैनल कितने लगा सकते हैं? सर हम इसके साथ पैनल 15 से 16 पैनल हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसकी PV कैपेसिटी जो है वो 8500 वाट की है। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं किसी, वो जो कहा था कि सोलर से रिलेटेड किसी एक मसले की जानिब। तो अक्सर जो कस्टमर हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं, तो उनकी फ़ोन कॉल्स आती हैं, फारूक साहब, जैन साहब, जी सर ये प्रोडक्शन पूरी नहीं आ रही। मुझे कल भी कॉल आई कि ये प्रोडक्शन ही पूरी हो रही। तो मैंने कहा जी आप इसकी एक पिक लेके डिस्प्ले की मुझे सेंड करें। जब देखा तो उसका लोड जो था ना, वो ही कम चल रहा था। यानी कि
अक्सर लोगों का ये माइंड होता है कि हमने लगा दिया 3 किलोवाट लगाया है तो इसकी प्रोडक्शन 3 किलोवाट ही आनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाइब्रिड सिस्टम या ऑफ ग्रिड सिस्टम में जितना हमारा लोड चल रहा होता है उसके हिसाब से इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। जितना लोड है उसके बाद प्लस बैटरी, उन दोनों के बराबर प्रोडक्शन होनी है। अगर हमारा लोड कम है तो उसकी प्रोडक्शन भी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी हाइब्रिड सिस्टम में या ऑफ ग्रिड सिस्टम में प्रोडक्शन उतनी ही होती है जितना लोड चल रहा होता है और जितनी बैटरी चार्जिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह लोड बढ़ता है उस तरह इसकी प्रोडक्शन बढ़ती है, जिस तरह इसका लोड कम होता है उस तरह इसकी प्रोडक्शन कम होती जाती है, अगर धूप हमारी यकसां है तो। नाजरीन, आप हमारी वीडियोस देखकर हमारी हौसला अफजाई करते रहें, हमें कमेंट और लाइक करते रहें। इंशाल्लाह हम आपके लिए और भी इन्वर्टर्स पर मुश्तमिल, सोलर की इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल वीडियोस लाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।